हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान के जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का आंसर भी दिया जाएगा जो एक आंसर की के रूप में ही रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आंसर से। यह बुकलेट कोड बी सीरीज का है। पहला क्वेश्चन है, ग्लाप्सोप्टेरिस किसने खोजा? डी पंत ने, बीरबल सानी ने, किडस्टन एवं लैंग ने, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने। दूसरा क्वेश्चन है, गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना ये कोयले के लिए जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है, गिनको बाइलोबा की पत्तियां किसकी पत्तियों के साथ समानता प्रदर्शित करती हैं? साइकस की, पाइनस की, एडिंटम की, मार्सिलिया की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडिंटम की। फोर्थ क्वेश्चन है, जीवाश्म पादपों के अध्ययन को कहते हैं पुनरा वनस्पति विज्ञान, पराग विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व। तो इसको आप जीवाश्म पादपों के अध्ययन को आप पुरावनस्पति विज्ञान कहते हैं, पैलियोबॉटनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीज के काष्ठ को कोमल काष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बेसेल्स की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसे कोमल काष्ठ कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफेड्रिन नामक दवा जिस पादप से प्राप्त होती है वह संबंधित है ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, अनावृत बीजी से, आवृत बीजी से। तो ये जो संबंधित होता है ये आपका अनावृत से होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन सा है? जेमिया पिग्मिया, साइकस रिवोल्यूटा, सिकोया सेम्पर वायरेंस, इफेड्रा फोलिएटा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जेमिया पिग्मिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुल केवल जीवाश्म सदस्यों से बना है? तो ये आपका साइकेडोफिलेकस, ये जो है कि आपका राइट ऑप्शन नंबर 3, यही जो है कि आपका ये जीवाश्म सदस्यों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? नीटम में, साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में। तो ये आपका जो सिंडेटोकिलिक है यह आपका नीटम में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मंकी पजल पादप से के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका आरोकेरिया को मंकी पजल पादप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म कहते हैं? तो साइकस को आप जीवित जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में नीडल के समूह को क्या कहते हैं? इस पर स्पोरोफिल, स्टाबिलस, स्पोरेंजिया। तो इसे आप स्परस कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस पर कहते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके बीजांड में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती है? साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में, नीटम में। तो नीटम में जो है कि आर्किगोनिया नहीं पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प जैसी संरचना किस में पाई जाती है? इफेड्रा में, साइकस में, टेक्सस में, नीटम में। तो ये आपका नीटम में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15 नंबर है, राजमहल हिल में कौन सा जीवाश्म प्राप्त होता है? पेंटोजाइरान, टेक्सस, ग्लाप्सोप्टेरिस, इफेड्रा। तो ये पेंटोजाइरान होता है। 16 नंबर है, चतुष्कोणीय कोन एक्सिस किस पादप में पाया जाता है? तो ये इफेड्रा में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके आगे है 17, कोरोलायल जड़ें पाई जाती हैं साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में, टेक्सस में। तो ये जो कोरोलायल जड़ें होती हैं ये आपका साइकस में पाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 है, साइकस लीफलेट में पार्श्व संवहन हेतु विशिष्ट ऊतकों को कहते हैं। तो इसे ट्रांसफ्यूजन ऊतक भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 19 है, अनावृत बीजी में बेसेल्स किस में पाए जाते हैं? साइकस में, पाइनस में, नीटम में, सभी में। तो ये आपका नीटम में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीटम, ऑप्शन नंबर 3। पाइनस की जड़ों के माइकोराइजा पाए जाते हैं बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये बाह्य रूप से पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 है, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम में किसे अनावृत बीजियों का युग कहते हैं? पेलियोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, पिटोरोजोइक महाकल्प। तो इसे आप मेसोजोइक महाकल्प के नाम से जान सकते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 22, सामान्य रूप से सीड फन किसे कहते हैं? टेरिडोस्पर्मेल्स को, कोनीफेरल्स को, साइकेडेल्स को, न्यूटेल्स को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेरिडोस्पर्मेल्स को। 23 है, अनावृत बीज में सामान्यतः फ्लोएम में अनुपस्थित होता है ट्रेकिड्स, कंपेनियन कोशिकाएं, बेसेल्स, फ्लोएम, पेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंपेनियम कोशिकाएं होती हैं। राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 24 है, निम्नलिखित में से गोंडवाना फ्लोरा का उदाहरण है? ग्लाप्सोप्टेरिस, साइकस, गिंगो, टेक्सस। तो ये जो आपका ग्लाप्सोप्टेरिस है ये गोंडवाना फ्लोरा का एक उदाहरण है। 25 नंबर है, वेलविस्चिया मिराबिलिस पाया जाता है अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में या चीन में। तो ये भारत में पाया जाता है।
26 है साइकस की कास्ट है पोरस नॉन पोरस दोनों कोई नहीं, तो साइकस की जो लकड़ी होती है वो पोरस होती है। 27 है सामान्यतः सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं मेटामार्फिक चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी, पी माहेश्वरी, जे बसु, आयंगर। तो इनमें जो आपके बीरबल साहनी है ये आपके वो पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग में कार्बन का कौन सा प्रारूप प्रयुक्त होता है? तो इसमें C14 प्रयुक्त होता है, तो राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद है 30 राजमहल फ्लोरा कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल फ्लोरा ये झारखंड में पाई जाती है, तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 31 है साइकस में निषेचन किस प्रकार से होता है? तो साइकस में जो निषेचन होता है वो साइफोनोगेमस के माध्यम से होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 32 है इफेड्रा प्रदर्शित करता है मरुद्भिद प्रकृति, जलोद्भिद प्रकृति, लवणोद्भिद प्रकृति, मीजोफाइटिक प्रकृति, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरुद्भिद प्रकृति, जीरोफाइटिक नेचर। साइकेडियाडिया इस नाम से भी जाना जाता है, तो साइकेडियाडिया को बेनेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 34 है विलियम सोनिया के जीवाश्म किसके द्वारा खोजे गए? विलियम सोनिया के जीवाश्म, तो बीरबल साहनी, किडस्टन एवं लैंग, विलियमसन, डी पंत, तो ये विलियमसन के द्वारा खोजा गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 35 किस प्रकार के जीवाश्म को अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कंप्रेशन, इंप्रेशन, पेट्रीफिकेशन, कास्ट जीवाश्म, तो ये आपका पेट्रीफिकेशन को माना जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 36 है किसके बीजाणुओं में माइक्रोपाइल उपस्थित होता है? साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में, राइनिया में, तो ये साइकस में होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 37 नीटम की प्रजातियाँ मुख्यतः वितरित पाई जाती है उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, तो दक्षिणी भारत में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 38 फासिल शब्द का अर्थ है खोदना, मृत जीव, मृत अंग, संरक्षित जीव, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संरक्षित जीव हो जाएगा। 39 अनावृत बीज और आवृत बीज से निम्नलिखित कार्य से भिन्न होता है? नग्न बीज, फल, फूल, अंडाशय, तो ये नग्न बीज के माध्यम से अनावृत बीज आवृत बीज से अलग होता है। 40 नंबर है ग्लाप्सोप्टेरिस पाए जाते हैं पर्मियन पीरियड में, अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में, लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में, डिवोनियन में, तो ये जो ग्लाप्सोप्टेरिस जो होते हैं वो पर्मियन पीरियड में पाए जाते हैं। सबसे बड़े नर गैमेट पाए जाते हैं, तो ये साइकस में पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 42 है मादा केन निम्न में से किसमें अनुपस्थित पाए जाते हैं? क्यूप्रेसस में, पाइनस में, साइकस में, यूजा में, तो ये आपका साइकस में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 43 विंग वाले परागण किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपके पाइनस में पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 44 निम्न में से किससे साइकेट्स का काल जाना जाता है? तो जुरेसिक काल को साइकेट्स का काल भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नीटम उला का पादप है, तो नीटम उला का जो पादप होता है उसे आप वुडी क्लाइंबर के नाम से जानते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वुडी क्लाइंबर। 46 है अनावृत बीज में शाखी कोशिकाओं के स्थान पर पाई जाने वाली विशिष्ट रूपांतरित कोशिकाएं हैं एल्ब्यूमिन कोशिकाएं, ट्रेकिट्स, वेसेल्स, चालनी कोशिकाएं, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होती हैं। अब उसके बाद 47 है इनमें से कौन पाइनस के मादा कोन का भाग नहीं है? तो ब्रेक्ट स्केल जो है वो पाइनस के मादा कोन का भाग नहीं है। 48 है किस पादप में अत्यधिक कम विकसित पुष्प देखे जा सकते हैं? तो इनमें जो लाइजोनोप्टेरिस होते हैं इनमें आप जो है कि अत्यधिक कम विकसित पुष्प मिलते हैं। 49 गोंडवाना वनस्पति जात फ्लोरा कब विकसित हुआ था? प्रथम पृथ्वी क्रांति के दौरान, द्वितीय पृथ्वी क्रांति के दौरान, तृतीय या चतुर्थ पृथ्वी क्रांति के दौरान, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पृथ्वी क्रांति के दौरान। पाइनस का भ्रूणपोष है, तो पाइनस का जो भ्रूणपोष होता है उसे आप हेलोबियल भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेलोबियल इसका भ्रूणपोष है। 51 है द्वितीयक वृद्धि किस पादप में देखी जा सकती है? लाइकोपोडियम में, सेराजिनेला में, इक्विसिटम में, पाइनस में, तो ये आपका जो द्वितीयक वृद्धि होती है ये आपका इक्विसिटम में देखने को मिलती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 52 है पेंटोजाइलोन साहनी पेंटोजाइलोन साहनी किस जीवाश्म का पुनर्निर्माण है? ये सहनाई है, सहनाई किस जीवाश्म का पुनर्निर्माण है? तो ये पत्तियों का जो है पुनर्निर्माण है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 53 गोंडवाना फ्लोरा के जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों में, इसको आप सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। 54 है साइकस में परागण होता है, तो साइकस में जो परागण होता है ये आपका त्रिकोशिकीय अवस्थाओं में होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 55 है अनावृत बीजी के बीजांड किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपके आर्थोट्रापस होते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 56 है कैंसर रोधी दवा टेक्साल किससे प्राप्त होती है? तो ये जो टेक्साल होता है ये आपका टेक्सस बक्काटा से प्राप्त होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 57 है अनावृत बीज में पालेन ड्राप क्या है? वायु द्वारा गिराए गए पालेन, जलकण गिरे हुए पालेन, न्यूसिलस स्राव, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जलकण होता है।
अब उसके बाद 58 है विलियम सोनिया के बीजांड थे यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, एटेगमिक, एक और दो दोनों, तो राइट ऑप्शन है यूनिटेगमिक। 59 के लिए निम्न में से किसमें मादा कौन अनुपस्थित होता है? पाइनस में, इफेड्रा में, नीटम में, साइकस में, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइकस में। 60 है निम्न में से कौन सा भाग साइकस के प्रारंभिक भ्रूण का नहीं है? तो एम्ब्रोएनोल क्षेत्र जो है ये आपका साइकस के प्रारंभिक भ्रूण का नहीं है। 61 है साइकस माइक्रोस्पोरीफिर में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होती है एपिकल, टर्मिनल, एडेक्सियल या एबेक्सियल, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एपिकल। 62 है सावर ऑफ सल्फर किसके कारण होता है? तो सावर ऑफ जो सल्फर होता है वो पाइनस के परागकणों के कारण होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 63 निम्नलिखित में से किसमें बीज तने पर उत्पन्न होते हैं? साइकेडोफिलेक्स में, साइकेडेल्स में, बेनेटाइटेट्स में, कोडाइटेट्स में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 साइकेडोफिलेक्स में। 64 है पाइनस में परागण कैसे होता है? तो पाइनस में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। अब इसके बाद हम लोग 65 देखते हैं अनावृत बीजी के किस पादप में वितरण बहुभ्रूणता देखी जा सकती है? तो पाइनस में देखी जा सकती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 66 है कौन सा अनावृत बीज मैक्सिको के लिए स्थानिक है? तो ये सिरेटोजेमिया, ये मैक्सिको के लिए स्थानिक है, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 67 किसके बीज में मांसल एरिल उपस्थित होता है? तो मांसल जो एरिल उपस्थित होता है वो टेक्सास में उपस्थित होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चिरगोजा किससे प्राप्त होता है? तो ये चिरगोजा पाइनस जियार्डियाना के बीज से प्राप्त होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 69 कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है, तो कनाडा बाल्सम ये आपका एबिस बाल्सेमिया से प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 70 द्वितीयक वृद्धि के पूर्व साइकस का युवा तना कैसा होता है? तो यह आपका मेनोजाइलिक होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 71 है सबसे ऊंचा वृक्ष कौन है? तो सिकोया का सबसे ऊंचा वृक्ष होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 72 है सेगो प्राप्त होता है साइकस के रिवोल्यूटा से, पाइनस जियार्डियाना से, नीटमुरा से, गिनको बाइलोबा से, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये साइकस रिवोल्यूटा से प्राप्त होता है। 73 है आपसी सहजीवन निहित हरित सवालों के साथ आपसी सहजीवन देखा जा सकता है, तो ये आपका पाइनस की जड़ों में, इफेड्रा की जड़ों में, नीटम की जड़ों में, साइकस की जड़ों में, तो ये आपका साइकस की जड़ों में देखा जा सकता है। 74 है अनावृत बीज में निम्न में से कौन सी संरचना अगुणित है? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, भ्रूणपोष, भ्रूण, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन रहा 75 पाइनस के मादा कोण में बीज कितने वर्षों में विकसित होता है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 वर्ष में। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अन्य विषय के पेपर के आंसर भी जो है कि देते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।